बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि G20 ममालिक का जो इजलास हुआ, एक तो चीन और रूस ने उस इजलास का बॉयकॉट किया और दूसरा मोदी को किस कदर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा एक बार फिर आपको बताएंगे कि भारतीय मीडिया का दावा है कि गजनवी फोर्स मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो चुकी है और ये फोर्स तालिबान की फोर्स है और यही वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय फौजियों को मारा, जिनमें भारतीय फौज का एक ऑफिसर भी था। और सिर्फ यही नहीं, भारत ये भी दावा कर रहा है कि उसामा के कमांडर्स भी कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और ये वो दो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से भारतीय फौज डर के और खौफ के मारे कांप रही है कि कभी भी उन पर हमला हो सकता है, कभी भी उनकी जान जा सकती है। फिर आपको बताएंगे कि इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से किस तरह से तस्लीम करवाया गया कि ISI ने भारत का ये हाल किया है। भारत को ISI के हाथों शिकस्त उठानी पड़ी है और ISI ही दुनिया की वाहिद ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं G20 के इजलास की। इटली ने G20 ममालिक को इनवाइट किया कि G20 का एक इजलास किया जाए जिसमें खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के मामले पर बात की जाए। अब सबसे पहले इस इजलास की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस इजलास में पाकिस्तान नहीं था। ये मानते हैं कि पाकिस्तान G20 ममालिक का रुकन नहीं है, लेकिन अगर अफगानिस्तान के मामले पर बात करनी है तो पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान को स्पेशल इन्विटेशन दी जा सकती थी। वहां पर वो ममालिक थे जिनका कोई लेना देना ही नहीं है अफगानिस्तान में, सिर्फ चीन और रूस के अलावा। लेकिन मजे की बात यह है कि चीन और रूस ने इस इजलास का बॉयकॉट किया। ना तो रूस के सदर पुतिन ने इस इजलास में शिरकत की और ना ही चीन के सदर शी जिनपिंग ने G20 के इजलास में शिरकत ना करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि हमें अफगानिस्तान के लिए दुनिया के झूठे कंसर्न्स नहीं चाहिए। अगर अमेरिका को इतनी फिक्र है अफगानिस्तान की और वो थोड़ा सा भी सीरियस है अफगानिस्तान के लिए, तो अफगानिस्तान पर इजलास बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो अफगानियों के 10 अरब डॉलर्स जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं वो उन्हें वापस करे। आप वहां पर बैठकर अफगानिस्तान की फिक्र कर रहे हैं कि अफगानियों का क्या होगा, उनके लिए इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं जो उनके अपने पैसे हैं। 10 अरब डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप उन्हें उनके अपने पैसे वापस कर दें तो उनकी बहुत सारी मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं। तो चीन ने अमेरिका के असल चेहरे को एक बार फिर एक्सपोज किया। भारत के साथ क्या हुआ? भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के मसले पर, गिलगित के मसले पर यानी झूठे मसले क्रिएट करके, प्रोपेगेंडास करके चंद लोगों को उनको पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कराया करता था, आज ये हालत है कि मोदी दुनिया में जहां भी जाता है वहां पर बड़े बड़े एहतजाज होते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, लोग सड़कों पर लेट जाते हैं मोदी के खिलाफ। आज G20 के इजलास के मौके पर भी यही हुआ। कश्मीरी और खालिस्तानी इकट्ठे हो गए और मोदी पर इतनी तनकीद हुई कि मोदी को खुद उठकर कहना पड़ा कि कुछ लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पर भारत को बदनाम करने की और भारत को अंडर प्रेशर करने की, अंडर फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप इस बात को नोट करें कि वो मोदी जो बहुत बड़ा टेररिस्ट हुआ करता था, जो हिंदुत्व का नारा लगाता था, जिसको कत्ले आम की वजह से वोट मिले, जिसकी और कोई काबिलियत ही नहीं है, उसे वोट ही इसी चीज पर दिया गया कि वो मुसलमानों का कत्ले आम करता है, जो अखंड भारत का नारा लगाता था, जो अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज समझता था और वो समझता था कि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन तमाम ममालिक को अपने कब्जे में लेकर अखंड भारत बनाएगा और यहाँ पर हिंदुत्व का राज होगा। वो मोदी अब पाकिस्तान का नाम लेने से डरता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने पाकिस्तान का नाम लिया तो अगले ही दिन इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पर बैठकर मोदी की धज्जियां उड़ा देगा। और चीन का नाम तो मोदी वैसे भी नहीं लेता। जब मोदी लद्दाख के दौरे पर गया था, वहां जाकर अपनी फौज को हौसला अफजाई दे रहा था, वहां पर भी उसने चीन का नाम नहीं लिया कि कहीं चीन नाराज ना हो जाए। तो मोदी ने कहा कि कुछ लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पर भारत को अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अंडर फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो आप हमें खुलेआम भारत में घूमने फिरने
और डेटा इकट्ठी करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? क्यों हमें कश्मीर विजिट के लिए आपसे इजाज़त लेनी पड़ती है और फिर हमें इतने बड़े बड़े वफूद के साथ भेजा जाता है, वहाँ पर कर्फ्यू लगाए जाते हैं, आवाम को घरों में कैद किया जाता है ताकि हम वहाँ पे कोई सही डेटा इकट्ठा ना कर सकें। अगर वाकई में वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही तो आप हमें वहाँ पर खुलेआम फिरने दें। इस सवाल का मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर हमने आपको बताया था कि भारत ने एक ही दिन में कश्मीर पे 500 गिरफ्तारियां की और हमने आपको बोला कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, और अगले ही दिन कश्मीर में भारतीय आर्मी ऑफिसर समेत 5 अफराद हलाक हुए। और भारत ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसने आकर हमारे फौजियों को मार दिया, जिनमें एक ऑफिसर भी था। यानी 9 लाख फौज आपने 80 लाख की आबादी पर किस लिए बिठाई हुई है कि आपको ये तक पता नहीं चलता कि कहाँ से ड्रोन आया, कहाँ से आप पर हमला हुआ। इतना सा कश्मीर है, वहाँ पर आपकी 9 लाख फौज तैनात है और आपको ये पता नहीं चला कि किसने आकर उनको मारा। उसके बाद से भारतीय फौज बदले की आग में जल रही है, कश्मीरियों पर मजालिम कर रही है। और इस सब पर आपने पाकिस्तान में कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मोदी ने एक और ड्रामा किया है और वो पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। हम इस बात को नहीं मानते। हाँ, ये सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि अगर अमेरिका ने भारत को पूरी यकीन दहानी कराई हो कि आप हमला करें पाकिस्तान पर, हम आपका साथ देंगे। लेकिन तब भी भारत ये बात जानता है कि अमेरिका भारत को फंसाना चाहता है। अमेरिका तो बड़ी बार ये भी कह चुका है कि आप चीन पर हमला कर दें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमारे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी सकता है। और फिर इन हालात में जब चीन और पाकिस्तान एक हैं, चीन और भारत की कशीदगी चल रही है, चीन पूरा प्लान करके बैठा हुआ है, अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो 99% चांसेस हैं कि चीन दूसरी साइड पे भारत पे हमला कर देगा। और अगर भारत ने चीन पर भी हमला किया तो 99% चांसेस हैं कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर हमला कर देगा। तो हमारे ख्याल में भारत जो कुछ भी कर रहा है अपनी आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस स्पीड में चीन भारत को मार रहा है, भारत चाहता है कि मीडिया पर कुछ और खबरें चलती रहें और लोगों का ध्यान किसी और तरफ लगा रहे। तो भारत ने आज एक नया प्रोपेगेंडा मैदान में छोड़ा है। भारत का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में गजनवी फोर्स आ चुकी है जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान के तालिबान से है। और भारत जब भी तालिबान से इनका लिंक जोड़ने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये होता है कि दुनिया भारत की मदद करे या अफगानिस्तान में दोबारा से फोर्सेस भेजे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अनस हक्कानी महमूद गजनवी के मज़ार पर गए थे और उस पर भारतीय मीडिया ने बड़ा वावेला किया था, बड़ा रोना धोना किया था, क्योंकि महमूद गजनवी ने जो भारत के साथ किया था वो आप सब जानते हैं। तो भारत का कहना है कि अफगान तालिबान ने एक नई फोर्स बनाई है महमूद गजनवी के नाम से, और इस फोर्स का नाम है गजनवी फोर्स। और ये फोर्स मकबूजा कश्मीर में इंटर हो चुकी है, जिनकी पुष्टपनाही अफगान तालिबान खासतौर पर हक्कानीज कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, फिर भारत का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में उसामा के कमांडर्स भी घुस चुके हैं, जिनका सेंटर पाकिस्तान के इलाके पब्बी में है, एक वादी जिसमें आपकी 9 लाख फौज बैठी हुई है और उनके 5 अहलकारों को आकर कोई मार के चला जाता है और आप बोलते हैं कि हमें कुछ पता नहीं कि कौन इनको मार के चला गया। फिर आपके पास 2-3 दिन के बाद इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है, अगर आप इतने ही एक्टिव हैं तो अपने फौजियों को बचा क्यों नहीं सकते, वो भी उन इलाकों में जहां पे फुल सिक्योरिटी है, जहां पे फुली तौर पर हाई अलर्ट है। आखिर में आपको एक और खबर बता दें, भारत के वजीर खारजा इंडिया टुडे को इंटरव्यू दे रहे थे और वहां पर एंकर ने उनसे सवाल किया कि भारत बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, जो तालिबान की जीत हुई, जो पंजशीर में हुआ, जो भारत को वहाँ से भागना पड़ा, जो अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा, जो नेटो की फोर्सेस को वहाँ से भागना पड़ा, इस सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। तो यानी आप इस सब को मान रहे हैं कि आईएसआई ने आपको हराया है। यानी आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आईएसआई क्या हुई। दूसरी तरफ आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आपका वहां पर जो हाल हुआ है, बल्कि आप ही का नहीं, सुपर पावर्स का जो हाल हुआ है वो आईएसआई ने किया है। तो भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि मैं मीडिया को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। यानी उसने इस चीज़ की तरदीद नहीं की कि हमारा जो हाल हुआ वो आईएसआई ने किया। उसने कहा कि अगर मैं इसका जवाब दूं तो मैं इस बात में फंस जाऊंगा कि भारतीय वजीर खारजा ने तस्लीम कर लिया है कि आईएसआई ने हमें हराया है।
नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।